आज का अंश गलातियों अध्याय 5 वचन 1 से 6 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाँट जोहते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आमीन। आज हमने जो वचन पढ़ा है उसका एक पद इस तरह शुरू होता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। यह वचन कहता है कि मसीह ने हमें पाप से मुक्त कर दिया है, इसलिए हमें फिर से दासत्व के जुए में नहीं जुटना चाहिए। इस बात का क्या अर्थ है कि और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो? यहां पौलुस जिस दासत्व के जुए की बात कर रहा है वह उस हर कोशिश की ओर इशारा करता है जिसके द्वारा लोग यीशु मसीह को छोड़ किसी और माध्यम से धर्मी ठहरना चाहते हैं। हम केवल यीशु के द्वारा ही धर्मी बन सकते हैं। केवल मसीह के छुटकारे के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे उद्धार, हमारी धार्मिकता और हमारी स्वतंत्रता का आधार यीशु के अलावा कुछ और है, तो वही दासत्व का जुआ है। पौलुस हमसे आग्रह कर रहा है कि हम ऐसे दासत्व का जुआ न उठाएं। तो फिर गलातिया के संतों के लिए वास्तव में दासत्व का जुआ क्या था? वह कुछ और नहीं बल्कि व्यवस्था के काम थे, और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यह खतना कराने का कार्य था। वास्तव में पौलुस द्वारा गलातियों की पत्री लिखने का सबसे मुख्य कारण यह खतना की समस्या ही थी। यह विचार गलातिया की कलीसिया में घुस गया था कि यीशु पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है, लेकिन उद्धार पाने के लिए खतना भी कराना जरूरी है। इसलिए पौलुस ने पहले 1 से 4 अध्यायों में उद्धार के सिद्धांत पर बहुत गहराई से चर्चा की, और आज के वचन यानी 5वें अध्याय में वह सीधे तौर पर खतना का उल्लेख करता है। पद 2 इस प्रकार कहता है, देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। पौलुस क्या कह रहा है कि यदि वे खतना कराएंगे तो मसीह से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। संक्षेप में, यदि वे खतना को उद्धार का साधन मानते हैं तो मसीह उनके लिए व्यर्थ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यीशु ने क्रूस पर मरकर जो छुटकारा दिलाया है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जी हां, खतना कराना केवल व्यवस्था के अनगिनत नियमों में से एक का पालन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह यीशु को नकारने जैसा है। पौलुस गलातिया के उन संतों को जो खतना कराने को उद्धार का मार्ग समझकर उस पर चलने की कोशिश कर रहे थे, कड़ी चेतावनी दे रहा है। खतना कराने का अर्थ है यह मानना कि आपको यीशु की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह यीशु के क्रूस को नकारना है और यह यीशु से अलग हो जाना है। इसीलिए पौलुस बहुत सख्ती से चेतावनी दे रहा है। वास्तव में मित्रों, व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है। खतना कराना अपने आप में बुरा नहीं है। पद 6 को देखें तो लिखा है, न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है। संक्षेप में, खतना अपने आप में हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। यह हमारे उद्धार को प्रभावित नहीं कर सकता। इसे कराना या न कराना मायने नहीं रखता। वास्तव में पौलुस ने भी अपनी दूसरी सुसमाचार यात्रा पर निकलते समय तीमुथियुस को साथ लिया था, और उस समय पौलुस ने यहूदियों को बिना किसी बाधा के सुसमाचार सुनाने के लिए तीमुथियुस का खतना करवाया था। खतना कराना या न कराना अपने आप में महत्वहीन है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस खतना को उद्धार की शर्त या साधन मानना, उसे अपनी धार्मिकता का आधार बनाना, यही समस्या है। समस्या इस सोच में है कि यीशु पर विश्वास करने के अलावा उद्धार पाने के लिए पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करना और खतना कराना भी जरूरी है। धर्मी बनने के लिए खतना कराना आवश्यक है। गलातिया के संत ऐसे ही थे। यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने के बावजूद वे फिर से व्यवस्था की ओर लौट रहे थे।
यीशु ने क्रूस के द्वारा उन्हें सचमुच पाप के सभी बंधनों से मुक्त कर दिया था, लेकिन गलातिया के संतों ने फिर से दासत्व का वही जुआ अपने ऊपर ले लिया। पद 3 में पौलुस उन लोगों से कहता है जो खतना कराकर फिर से दासत्व का जुआ उठाना चाहते हैं। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। वह कहता है, तुम जिन्होंने खतना कराया है, तुम्हें सिर्फ खतना ही नहीं बल्कि व्यवस्था के अन्य सभी नियमों का भी पालन करने का दायित्व है। पौलुस के ऐसा कहने का कारण यह था कि खतना कराने वाले लोग व्यवस्था के कुछ ही हिस्सों जैसे खतना पर ध्यान देते थे और उन्हें करके अपनी धार्मिकता दिखाने में आनंद लेते थे। उन्होंने पुराने नियम की व्यवस्था के प्रति सच्चे प्रेम से खतना नहीं किया था। उन्होंने बस खतना जैसी कुछ चीजों को चुनकर उनका पालन किया और बाकी व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे व्यवस्था द्वारा मांगी गई धार्मिकता को भी पूरा नहीं कर सकते थे। व्यवस्था का पालन करके उद्धार पाने के लिए तो उन्हें पूरी व्यवस्था का पालन करना पड़ता, लेकिन वे ऐसा भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पौलुस कह रहा है, तुम जो खतना कराते हो, तुम्हें पूरी व्यवस्था का पालन करने का दायित्व है। और इस तरह वह उनके विश्वास और उनकी आत्मिक स्थिति की निंदा कर रहा है, जो उस दायित्व को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। आज का वचन यह प्रकट करता है कि जो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, वे अंततः मसीह से अलग हो जाते हैं और अनुग्रह से गिर जाते हैं। गलातिया के संतों की इस स्थिति को देखते हुए हमें भी अपने विश्वास पर एक नजर डालनी चाहिए। हम में से कोई भी इस सिद्धांत को नहीं नकारेगा कि हम यीशु पर विश्वास करने से उद्धार पाते हैं, लेकिन यह मानते हुए भी कि हम यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं, क्या हमारे अंदर भी यीशु के अलावा दूसरी चीजों को अपनी धार्मिकता का आधार बनाने की प्रवृत्ति तो नहीं है? क्या हम भी कुछ कामों को करने पर तो संतुष्ट हो जाते हैं और न कर पाने पर खुद को कोसते या दोषी महसूस करते हैं? जब मैं कॉलेज में था तो मैं एक मिशनरी संगठन में सक्रिय था। वह संगठन दिन की शुरुआत करने से पहले सुबह 8 बजे अपने कमरे में इकट्ठा होकर सुबह की प्रार्थना सभा करता था। इसलिए पिछली शाम को दोस्तों से विदा लेते समय हमारा अभिवादन यह होता था, कल सुबह की प्रार्थना सभा में मिलते हैं। लेकिन जब मैं उस समय को याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि मैंने प्रार्थना सभा में जाने के लिए बहुत बार अभिवादन किया और वादे किए, लेकिन मैं अक्सर वहां नहीं जा पाता था। इस कारण मैं खुद को बहुत कोसता था और दुखी रहता था। प्रार्थना सभा में शामिल न हो पाने और हमेशा बस सुबह मिलते हैं कहकर अभिवादन करने की अपनी इस आदत से मुझे बहुत दुख होता था और मैं खुद को पसंद नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं था। मैंने देखा कि मेरे दूसरे दोस्त भी ऐसा ही सोचते थे और धीरे धीरे हमारे बीच यह धारणा बन गई कि जो दोस्त सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं उनका विश्वास बहुत अच्छा, पवित्र और वे बहुत धर्मी हैं, और जो दोस्त प्रार्थना सभा में नियमित रूप से शामिल होते थे वे खुद को बहुत अच्छे विश्वासी समझने लगते थे। क्या आपको लगता है कि उस समय सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल न हो पाने के कारण मुझे इतना दुखी होना और खुद को कोसना चाहिए था? बेशक उस स्थिति में ऐसा महसूस करना स्वाभाविक था, लेकिन वास्तव में इतना दुखी होने और खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं थी। उस प्रार्थना सभा में मेरी उपस्थिति या अनुपस्थिति से मेरे विश्वास को ऊंचा या नीचा नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा उस प्रार्थना सभा में मेरी उपस्थिति या अनुपस्थिति का मेरे उद्धार या धार्मिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम केवल यीशु पर विश्वास करने से, क्रूस पर हुए छुटकारे के अनुग्रह से ही उद्धार पाते हैं। बस इतना ही, यही काफी है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यदि उस सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल न हो पाने का कोई अफसोस होना भी चाहिए तो केवल इस बात का कि मैं उस समय अपने प्यारे प्रभु की महिमा और स्तुति नहीं कर सका और उनसे गहराई से प्रार्थना नहीं कर पाया। एक मसीही की स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कुछ करता है या नहीं करता। प्रभु ने हमें जो स्वतंत्रता दी है वह व्यवस्था के नियमों का या अपने बनाए हुए धार्मिक और भक्ति के पैमानों का पालन कर पाने या न कर पाने में नहीं है। एक मसीही की स्वतंत्रता केवल क्रूस पर मारे गए परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने में ही संभव है।
व्यवस्था के जुए में बंधे रहने से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करने से ही सच्ची स्वतंत्रता, आनंद और उद्धार मिलता है। हम सुबह उठकर प्रभु के सामने आकर आराधना क्यों करते हैं? क्या आप सुबह की आराधना में इसलिए आते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो दिन भर थोड़ा असहज महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे आपने प्रभु के प्रति कुछ पाप किया हो और आप दोषी महसूस करते हैं। क्या आप इसलिए आते हैं कि अगर आप सुबह की आराधना नहीं करेंगे तो आप कृतघ्न महसूस करेंगे और कहीं परमेश्वर से सजा न मिल जाए? हमारे सुबह की आराधना करने का एकमात्र कारण यह होना चाहिए कि हम अपने प्यारे प्रभु से और अधिक प्रेम करें, उनकी स्तुति करें और उनके साथ गहरी संगति का आनंद लें। यदि हम सुबह न भी उठ पाएं तो भी इससे हमारे विश्वास को कोई हानि नहीं पहुंचती। जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक हम जाग रहे हैं, हमें प्रभु से प्रेम करना, उनकी स्तुति करना और धन्यवाद देते हुए जीना है। पौलुस पद 6 में इस प्रकार कहता है। क्या हम पद 6 को एक साथ पढ़ेंगे? मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आमीन। हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए खतना कराना या न कराना हमारे विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसका अर्थ है कि ये बाहरी कार्य अपने आप में महत्व नहीं रखते। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रभु के सामने जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में प्रभु से प्रेम करने वाले हृदय से करना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, पड़ोसियों की सेवा करते हैं और कलीसिया की सेवा करते हैं, तो यह सब अपनी धार्मिकता प्रकट करने, अपने विश्वास की क्षमता दिखाने या परमेश्वर के सामने अपनी अच्छाई साबित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु से प्रेम करने वाले हृदय से करना चाहिए। बस इतना ही काफी है और यही होना चाहिए। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। इस पद में यही अर्थ निहित है। लंबे समय तक विश्वास का जीवन जीने पर हम कलीसिया के अंदर और बाहर बहुत से काम करते हैं। व्यक्तिगत भक्ति के जीवन के अलावा हम बहुत सी सेवा, दान और मिशनरी कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी वह काम हमें एक जुए या बोझ की तरह महसूस होता है। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम अपने बल पर खुद को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। यदि हम अपने लिए अपना जीवन देने वाले प्रभु के प्रति प्रेम से भरे हृदय से भक्ति का जीवन जिएं, दूसरों की सेवा करें और प्रभु की आराधना करें, तो यह कभी भी कठिन नहीं होगा। यह कभी भी जुए या बोझ की तरह महसूस नहीं होगा। प्रभु से प्रेम करने वाले उस हृदय के साथ हम कुछ भी बहुतायत से कर सकते हैं। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि हम सब उस प्रभु से, जिसने हमें सच्ची स्वतंत्रता दी है, प्रेम करने वाले हृदय के साथ उसकी आराधना करें, कलीसिया की सेवा करें और एक दूसरे से प्रेम करते हुए विश्वास का जीवन जी।